क्या आप जानते हैं दोस्तों कि सिर्फ एक छोटी सी जीन की मदद से हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी की। यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जहां पर हम लोग ऐसे मैजिकल टेक्निक्स की स्टडी करते हैं जिसने इंसुलिन और बीटी कॉटन तक हमारी जिंदगी बदल रहा है। ऐसे टेक्निक्स जो हमारे भविष्य में आने वाले चुनौतियों का समाधान बना रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी की, और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से कुछ 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी बायोलॉजी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रयोगशाला तकनीशियन जो 29 सितंबर को होने वाला है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसी के लिए ही तो ये सीरीज चलाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रयोगशाला तकनीशियन का टेस्ट नहीं लिया है तो जाकर ले सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। 49 रुपए में 10 फुल लेंथ मेगा टेस्ट, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। और एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वैसे ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। तो इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप बायोमास्टर लो की टेलीग्राम चैनल फॉलो भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। यहाँ पर और भी कोर्सेस मिल जाएंगे जैसे पीजीटी बायोलॉजी एंड सीजी सेट के लिए, है ना। और आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं बायोमास्टर लोकी को, वहां पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहते हैं, ठीक है। और अगर आपको यार वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब तो यार आप कर ही दोगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। डीएनए को, सपोज ये है क्या, एक डीएनए है, इसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करने वाला एंजाइम कौन सा है बोल रहे हैं। तो बिल्कुल हम जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। तो जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए को बिल्कुल बीच से कट करता है, लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस बीच से कट करता है, बट एक्सोन्यूक्लियस कहां से कट करता है, ऐसे साइड से एंडिंग साइड को कट करता है, ठीक है ना। तो ये होता है क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो क्या करता है, डीएनए को एक स्पेसिफिक साइड से कट करता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, प्लाज्मिड्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर आल्सो नोन एज। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड यूज किया जाता है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में उपयोग किए जाने वाले प्लाज्मिड्स को और क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, तो इसको कहा जाता है वेक्टर कहा जाता है, ठीक है ना। प्रमोटर नहीं कहा जाएगा और इंसर्ट नहीं कहा जाएगा, होस्ट भी नहीं कहा जाता। होस्ट तो बिल्कुल वेक्टर को जिसके अंदर ट्रांसफर कराते हैं, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर इसका आंसर है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, किस चीज के लिए यूज किया जाता है पीसीआर को, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल डीएनए का नंबर बढ़ाने के लिए। हमारे पास डीएनए बहुत थोड़े अमाउंट में मिलता है हमको, जिसे स्टडी करने के लिए, उसका नंबर बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, पीसीआर। तो बिल्कुल यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए एम्प्लीफिकेशन या डीएनए वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरएनए सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगा और जीन थेरेपी भी नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, आप टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लें क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वहीं पर आपको मिलते हैं, है ना। पीडीएफ उसका यहीं पर मिल जाएगा और विथ आंसर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोनिंग वेक्टर। निम्नलिखित में से कौन क्लोनिंग वाहक है, क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है इसमें से, तो पीबीआर 322 बिल्कुल यही इसका आंसर है, ठीक है। डीएनए लाइगेज नहीं है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, छोटे छोटे जो गैप बच जाते हैं जब डीएनए बनता है या आरएनए बनता है, तो वहां पर जो छोटे छोटे गैप बच जाते हैं उसी को जोड़ने का काम करता है लाइगेज, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज तो आरएनए बनाने का काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, ठीक है। टैग पॉलीमरेज भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीबीआर 322। इसमें पी का मतलब क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है, और बी का मतलब क्या है, बॉलीवर, ठीक है, और आर का मतलब क्या है, रोड्रिग्यूज, ठीक है, रोड्रिग्यूज। ये जो बॉलीवर और रोड्रिग्यूज है यही साइंटिस्ट है जिन्होंने इस प्लाज्मिड को बनाया था, ठीक है ना। इस वेक्टर को बनाया था, क्लोनिंग वेक्टर को बनाया था किन्होंने, बॉलीवर एंड रोड्रिग्यूज ने। और आर का मतलब 322 का मतलब है उस लैब में, इनके लैब में 322वें नंबर का ये प्लाज्मिड था, इसलिए इसको 322। अगर इसके बाद कोई प्लाज्मिड बनाया तो वो 323, 324 ऐसे, है ना। तो ये नंबर होता है बेसिकली, जिस नंबर पर उस लैब में, उस प्रयोगशाला में
किसको बनाया गया है, इस वेक्टर को बनाया गया है, ठीक है ना। चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है, के माध्यम से इंसुलिन के उत्पादन में आमतौर पर किस जीव का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इंसुलिन बनाने के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, तो बैसिलस नहीं होगा इसका आंसर, इस्चेरिचिया कोलाई, बिल्कुल ई कोलाई, है ना। ई कोलाई का ही यूज किया जाता है यहां पर, किस चीज के लिए, इंसुलिन बनाने के लिए, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नहीं होगा और एग्रोबैक्टीरियम भी नहीं होगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस प्लांट के लिए यूज होता है, ठीक है, याद रखना इसको, प्लांट, ये प्लांट वेक्टर होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस इज नोन फॉर इट्स रोल इन, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस किस भूमिका के लिए जाना जाता है, तो अभी मैंने बताया प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है ये, ठीक है ना। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए नहीं, एनिमल क्लोनिंग के लिए भी नहीं और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी नहीं, बिल्कुल प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो वेक्टर यूज किया जाता है वो कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंडों को किस आधार पर अलग किया जाता है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ऐसी टेक्निक्स जहां पर डीएनए के जो छोटे बड़े और मीडियम साइज के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है ना, ताकि मैच कराया जा सके लैडर से। अब ये जो डीएनए सेपरेट होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, किस बेसिस पर सेपरेट होता है, क्या साइज के बेसिस पर होता है, या शेप के बेसिस पर, या चार्ज के बेसिस पर, या साइज एंड चार्ज दोनों के बेसिस पर, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा साइज एंड चार्ज दोनों के बेसिस पर। इस तरीके से अगर हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बनाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसमें कौन सा ग्रुप रहता है, फॉस्फेट ग्रुप रहता है ना, PO4 माइनस, तो इसी की वजह से डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, याद रखना डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज की तरफ ही डीएनए को ऐसे डालते हैं, है ना, इंसर्ट कराते हैं। अब जब इलेक्ट्रोड्स ऑन करते हैं, है ना, स्विच ऑन करते हैं, तो डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो जब डीएनए अट्रैक्ट होगा तो ये चार्ज के बेस पे तो जा रहा है पहला चीज, लेकिन साइज के बेस पे, जिसका साइज छोटा वो सबसे आगे जाएगा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा वाला पीछे, फिर थोड़ा बड़ा वाला पीछे, फिर ऐसे। तो जिसका साइज ज्यादा छोटा वो ज्यादा आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जेल होता है उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जो डीएनए का साइज उस पोर को क्रॉस कर पाएगा वही डीएनए आगे चले जाएगा, है ना। तो ये होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें साइज एंड चार्ज दोनों के बेसिस पर डीएनए को अलग किया जाता है। चलो भाई बात करेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बोला जा रहा है डीएनए लाइगेज का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या काम है, तो ये ज्वाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स, बिल्कुल यही इसका आंसर होगा। कटिंग डीएनए फ्रेगमेंट नहीं होगा, डीएनए को कट करने का काम तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कर रहा है। सिंथेसाइजिंग आरएनए नहीं होगा, और एम्पलीफाइंग डीएनए, ये तो पीसीआर की बात की जा रही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग। डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं ऐसे, इनको, या छोटे छोटे गैप रह जाते हैं, इनको फिल करने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर किस चीज को यूज किया जाता है, चयन योग्य मार्कर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर, है ना। तो यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को ही एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया जाता है। प्रमोटर नहीं होगा, टर्मिनेटर भी नहीं होगा। प्रमोटर तो स्टार्ट करवाता है ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेटर टर्मिनेट करवाता है, खत्म करवाता है ट्रांसक्रिप्शन, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो डीएनए को क्या करता है, कट करता है। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो वेक्टर में प्रेजेंट होता है, सपोज ये कोई वेक्टर है, यहां पर ऐसे कोई रेजिस्टेंट जीन रहेगा, इसी रेजिस्टेंट जीन को यूज किया जाता है ताकि हम लोग पता लगा सके कि ये जो वेक्टर है वो ट्रांसफॉर्मेंट बना है कि नहीं बना है, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग प्लांट्स टू बी रेजिस्टेंट टू पेस्ट। जैव प्रौद्योगिकी का कौन सा प्रकार पौधों को कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाने में शामिल है, तो ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा।
अलग अलग टाइप के बायोटेक्नोलॉजी है, रेड बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी प्लांट की बात की जा रही है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग cDNA फ्रॉम mRNA, है ना। तो कौन सा एंजाइम mRNA से cDNA संश्लेषित करने के लिए जिम्मेदार है? तो बिल्कुल अगर हम बात करते हैं डीएनए से mRNA बनने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और यहां पर कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? तो यहां पर एंजाइम हेल्प करता है कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है यहां पर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? mRNA से डीएनए बनाने से हम लोग को cDNA बनाना है, तो मतलब इस वाले प्रोसेस का उल्टा। तो यहां पर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, क्योंकि भाई इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे थे। ये जो प्रोसेस है इसको ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे थे, तो ये वाला जो प्रोसेस होगा इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और यहां पर जो एंजाइम यूज होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए से डीएनए बनाता है। अगर डीएनए से डीएनए बनाना है तो यहां पर कौन सा एंजाइम यूज होता है? यहां पर यूज होता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यहां पर ये वाला एंजाइम यूज हो जाएगा भाई, लाइगेज तो डीएनए को जोड़ता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज तो आरएनए से आरएनए बनाने का काम करता है, ठीक, सॉरी, डीएनए से आरएनए बनाने का काम करता है ना। यहां पर डीएनए पॉलीमरेज नहीं, ये होगा आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज, है ना। ये डीएनए से आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए से एमआरएनए बनाना है तब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस है ना, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। और प्रोसेस कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस विच न्यूट्रिएंट। तो गोल्डन राइस को किस पोषक तत्व का उत्पादन करने के लिए आनुवंशिकी रूप से संशोधित किया गया है? जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है गोल्डन राइस को। तो विटामिन ए प्रोड्यूस करता है गोल्डन राइस, याद रखना, गोल्डन राइस विटामिन ए। बीटी कॉटन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू रेजिस्ट। किसके लिए? बीटी कॉटन का जो वो है, मतलब उसको बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? किसके प्रतिरोधक क्षमता के लिए? तो ये है इंसेक्ट के लिए, ठीक है। बीटी कॉटन इंसेक्ट्स के प्रति क्या शो करता है? रेजिस्टेंस शो करता है ना। क्वेश्चन नंबर 14, जीन थेरेपी इन्वॉल्व। जीन थेरेपी में क्या करते हैं? रिपेयरिंग डिफेक्टिव जीन, बिल्कुल यही इसका आंसर होगा। जो डिफेक्टिव जीन होता है, कोई गड़बड़ी आ जा रहती है जीन में, उसी को क्या किया जाता है? रिपेयर कर दिया जाता है जीन थेरेपी में। क्वेश्चन नंबर 15, द टीआई प्लाज्मिड यूज्ड इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग इज फाउंड इन। तो जो टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ये किस में पाया जा रहा है? तो ये पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस। याद रखना हमेशा, जहां पर भी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस की बात की जा रही है तो मतलब ये प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट वेक्टर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस। क्वेश्चन नंबर 16, विच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय साइज। साइज के बेसिस पर डीएनए फ्रैगमेंट को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। कौन सा टेक्निक? अभी बताया था मैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही डीएनए को साइज के बेसिस पर क्या किया जाता है? सेपरेट। और यहां पर चार्ज भी आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोला जा रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में विदेशी डीएनए या फॉरेन, विदेशी डीएनए नहीं है, फॉरेन डीएनए मतलब जो हमारा डीएनए नहीं है, ठीक है। ऐसा ये कोई सेल है, इसके डीएनए के अलावा इसके बाहर का जो डीएनए है वो इसके लिए क्या हो जाएगा? फॉरेन डीएनए है, ठीक है ना। तो फॉरेन डीएनए को होस्ट कोशिका इसके अंदर ट्रांसफर कराने का जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा भाई। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनाना। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन बनाना। और रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनाना। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि किसी फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर क्या करवाना? ट्रांसफर करवाना। चलो भाई बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, a genetically modified organism GMO is one that has altered genetic material, is cloned, is naturally occurring, is a hybrid। तो बिल्कुल इसका आंसर has altered genetic material, ठीक है। मतलब कि
जिसका आनुवंशिक पदार्थ बदल गया है ना, जीन्स में कुछ चेंजेस आ गया है, इसी को चेंजेस कर दिए हैं जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म ही थोड़ा चेंज हो गया है, इसी को ही क्या बोला जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन चारों में से कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता है बोला जा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, अभी जस्ट देखे, फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर कराने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसक्रिप्शन ये नहीं होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये है, और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन भी है। ट्रांसक्रिप्शन तो भाई इसका मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, है ना, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर इन अ वेक्टर इज टू। सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या होता है किसी वेक्टर में, तो ये आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट सेल, है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। एम्पलीफाइड डीएनए तो पीसीआर में किया जाता है, सेपरेट प्रोटीन नहीं होगा, रिपेयर डीएनए नहीं होगा, है ना, क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट सेल, मतलब कोई सेल के अंदर हम लोग किसी फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करवा रहे हैं तो उस सेल को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। और प्रोसेस कौन सा है, फॉरेन डीएनए को सेल किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर कराने का जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग को पता करना है कि वो होस्ट सेल के अंदर डीएनए पहुंचा है कि नहीं, मतलब वो जो होस्ट सेल है वो ट्रांसफॉर्मेंट बना है कि नहीं, या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं, जो कि वेक्टर में होता है। और सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में किस चीज का यूज करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके सारे बायोलॉजी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं आपसे भी प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, चीजों को थोड़ा थोड़ा लिखते हुए पढ़ रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। एक बार समझ नहीं आया 2x में फिर से वीडियो स्टार्ट करो, फिर से देखो, तभी जाके आपको चीजें याद होंगी। ठीक है, चलो भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और टेस्ट सीरीज अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। 49 रुपए में मतलब आजकल क्या आता है ना, तो 10 मेगा टेस्ट आपको दिया जा रहा है, और सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं होंगे, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड है ना, सभी सब, सीजी, कंप्यूटर, जियोग्राफी, सब चीज उसमें इंक्लूड है ना। और जैसा एग्जाम पैटर्न होता है वैसे ही यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो ठीक है, अभी ज्वाइन कर सकते हैं आप। बायोमास्टर लोकी का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा एक बात याद रखना, सफलता की गारंटी ओनली ऑन बायोमास्टर लोकी। चलो, थैंक यू सो मच।